नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। इस चैनल में हम लोग CGPSC CG व्यापम में छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम से जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसी क्रम में आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ भूगोल का पहला क्लास छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, अक्षांश रेखा, इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैंने जो वीडियो के अंत में 10 क्वेश्चन भी सेलेक्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, इससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आता है तो भी कमेंट्स करें और बताएँ, डिसलाइक करके बताएँ कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं दोस्तों जनजाति का वीडियो और करंट अफेयर्स का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और वहां पर मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, जिसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार, भाग 1। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका लोकेशन बताएंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। ठीक, तो ये मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्तर का या उत्तरी गोलार्ध। तो ये नॉर्थ हो जाएगा उत्तर, और दक्षिण का एरिया क्या हो जाएगा? साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो छत्तीसगढ़ है ये यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसी प्रकार देखें तो एक और रेखा का जिक्र होता है, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर खींची जाती है, तो ये वाली जो है ये हो जाएगी देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये इधर का एरिया पूर्व हो गया ईस्ट, और इधर का ये जो एरिया हो गया वो हो गया दक्षिण पश्चिम, वेस्ट। तो पूर्व की ओर जो है वो स्थित है कौन सा? हमारा भारत, और भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो छत्तीसगढ़ या भारत कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्व की ओर स्थित है छत्तीसगढ़। ठीक है, गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, लेकिन उत्तर पूर्वी जगह या उत्तरी गोलार्ध बोले आधा पृथ्वी, वो तो बहुत बड़ी जगह है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग कैसे बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो इसके लिए जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? तो अक्षांश रेखा वे रेखा होती है जो भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से समानांतर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खींची गई होती है, समानांतर। जैसे इसमें देखिए आप, ऊपर की ओर ये काली वाली रेखाएं जो है वो इसमें अक्षांश रेखाएं हैं, और नीचे की ओर जो हरी वाली रेखाएं हैं वो भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ऊपर की ओर की जो ये अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, और दक्षिण की ओर जो स्थित है वो क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये अक्षांश रेखाएं, इसमें से ये वाली रेखा जो है ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, और ऊपर वाली रेखा भी छत्तीसगढ़ को टच कर रही है। ठीक है, तो यही अक्षांश रेखाएं, ये दोनों अक्षांश रेखाएं क्या हो जाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, जिससे हम लोग इसका लोकेशन ट्रेस करेंगे। इसके अलावा देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाकर रेखा खींची गई है, ये है क्या? देशांतर रेखा है। तो ये जो देशांतर रेखा है ये भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को टच कर रही है। तो इन्हीं का लोकेशन पता करके हम लोग ये पता लगाते हैं किसी भी जगह की एक्चुअल स्थिति कहाँ पर है, वो पता लगाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ का भी है
कितने अक्षांश में और कितने देशांतरों के बीच स्थित है, तो उसको आइए मैं पूरे मैप में आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए मैप में अब देखते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप। तो जो उत्तरी अक्षांश है वो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी सबसे उत्तर वाला जिला है बलरामपुर, उसको टच करते हुए निकलती है और उसका जो निर्देशांक है वो है 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट। और वहीं हम लोग दक्षिण की ओर देखें तो सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो सुकमा, तो सुकमा से टच करते हुए उत्तरी अक्षांश जाती है और उसका निर्देशांक है 17 डिग्री 46 मिनट। तो ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश है। कैसे है मैं पहले बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और वहीं हम लोग अब देखें देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के अगर पश्चिम भाग में देखें तो सबसे पश्चिम में स्थित जिला है बीजापुर। तो ये बीजापुर से होकर निकलती है और इसका ज्यामितीय निर्देशांक है या भौगोलिक निर्देशांक है 80 डिग्री 15 मिनट। और वहीं हम पूर्व के जिले की बात करें तो पूर्व में जो है वो सबसे पूर्व में स्थित जिला है जसपुर और जसपुर से टच करते हुए पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिसका जो निर्देशांक है वो 84 डिग्री 25 मिनट के आसपास है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछे कि इसका भौगोलिक निर्देशांक कहाँ से कहाँ तक ये स्थित है, तो ये आ जाएगा उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 5 मिनट से 17 डिग्री 46 मिनट। और देशांतरी रेखा देखें तो पूर्वी देशांतर में ये 84 डिग्री 25 मिनट से 80 डिग्री 15 मिनट के बीच यह उपस्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। अब देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची गई है उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के भी 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से ज़िले हैं? पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर और तीसरा कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा में छत्तीसगढ़ में हमारे पास 2 डाटा है, एक तो CG गवर्नमेंट वाला डाटा है और दूसरा है चिप्स का डाटा। तो दोनों के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हिसाब से जो भारतीय मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री में, वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे इसमें? बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। तो ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी डाटा के अनुसार जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को सूरजपुर ज़िले में विभाजित करती हैं या काटती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इस छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के हिसाब से ये सूरजपुर में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा जो पार्ट देखेंगे, चिप्स के अनुसार इसका जो डाटा है वो कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरता है। तो ये है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद और गरियाबंद। ठीक, तो ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। और चिप्स के अनुसार जो भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है वो कोरिया जिले में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों डाटा आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये टॉप के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको लेके आया हूँ मैं, तो इसको आप लोग एक बार कर लोगे तो पूरा का पूरा जो है आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ पर काटती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, एक छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हिसाब से ये सूरजपुर में काटती है और चिप्स के आंकड़ों के अनुसार ये कहाँ पर काटती है? कोरिया में। तो चिप्स के अनुसार ये दिया नहीं है किसी भी के अनुसार, तो आपको सीधा सीधा आंसर क्या लगाना है? सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर में ये काटती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो इसको मैं बताया नहीं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये बैकुंठपुर जो है वो सबसे निकट है किसके? कर्क रेखा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक,
तो भारतीय मानक समय रेखा IST में बताया था, तो ये देखते हैं इसमें बलरामपुर से गुजरती है, सरगुजा से भी गुजरती है, पर रायगढ़ से ये नहीं गुजरती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए जांजगीर चांपा से गुजरती है, बलौदा बाजार से गुजरती है, महासमुंद से भी गुजरती है। तीसरा में देखें सी आंसर, तो ये कोरबा से गुजरती है, बिलासपुर से नहीं गुजरती है, कोरिया से गुजरती है अगर चिप्स के आंकड़ों के अनुसार देखें तो। इसके बाद देखें सूरजपुर से गुजरती है, कोरबा से गुजरती है, पर बिलासपुर से नहीं गुजरती है। बलरामपुर से गुजरती है, जसपुर से नहीं गुजरती है, सरगुजा से गुजरती। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा तो बहुत सिंपल है, आप सबको पता ही है कौन कौन से ज़िले से गुजरती है। तो ये तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, तो जिसमें आंसर होगा तो ये आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IST भारतीय मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो धमतरी से गुजरती है, नहीं गुजरती है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जांजगीर चांपा से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा हाँ गुजरती है। रायपुर से गुजरती है, नहीं। जसपुर से नहीं, तो कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन डी। इसका सीक्वेंस गलत हो गया है तो आप ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन डी जांजगीर चांपा जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानचित्र में छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन ए है पूर्व में, तो पूर्व में तो है ही, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर पूर्व में, हाँ, तो ये सही सटीक आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में। दक्षिण में तो हो नहीं सकता और दक्षिण पूर्व में भी तो हो ही नहीं सकता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कितना है? अक्षांशी पूछ रहे हैं ना, देशांतरी हमको नहीं लगाना है, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखा में अभी बताया था जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसको बताया था 24 डिग्री 5 मिनट ऊपर जो बलरामपुर से गुजरती है और नीचे सुकमा से टच करते हो जाती है 17 डिग्री 46 मिनट। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ये दक्षिणी अक्षांश लिखा है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा ना, उत्तरी अक्षांश है दोनों। तो 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। दक्षिणी अक्षांश नहीं है वो, उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार, अब देशांतरी विस्तार पूछ रहा है, तो देशांतरी दोनों पूर्वी देशांतर होगा, इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन ए है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, यस। 84 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, यस, और 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो आपको देखना है। तो कर्क रेखा रायपुर से गुजरती है, नहीं गुजरती है, गलत है। राजनांदगांव से गलत है, बिलासपुर से गलत है, सरगुजा से भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोरिया से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है? ठीक, तो ऑप्शन ए है कम है, ऑप्शन बी है अधिक है, ऑप्शन सी है बराबर है, ऑप्शन सी अतिरिक्त है। तो ये जनरली छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर आप हम लोगों ने अभी देखा तो उसमें से आपको पता चल जाएगा देशांतरी विस्तार जो है वो कम है और अक्षांशी विस्तार जो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है? अधिक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और वीडियो से रिलेटेड विषय से कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।